चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका गर्मजोशी से फिर एक बार स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबको मेरी ओर से मिच्छामी दुक्कडम, यानी अगर कोई भूल चूक हो गई हो, मेरी किसी बात से आप आहत हुए हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अब आगे बढ़ते हैं, इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, जिस किसी चार्ट का भी नाम लेते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने, होल्ड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है उनका संग्रह चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह होता है। तो इस सप्ताह भी एक नए फिनोमिना की बात करेंगे, यानी बाजार के एक नए चलन की चर्चा इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होगी। तो बहुत रोचक चार्ट्स का जिक्र आने वाला है, तो दिल थाम करके बैठिए, इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए एक बहुत ही रोचक चार्ट की चर्चा करते हैं। यह चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। अब देखिए इस चार्ट का उल्लेख आज चार्ट ऑफ द वीक में क्यों हो रहा है, पहले इसको समझिए। निफ्टी ने इस सप्ताह अच्छी खासी गिरावट दिखाई, लगभग 1.5% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन यह इंडेक्स जो कि आमतौर पर एक हायर बीटा रखता है, यानी कि इंडेक्स के मुकाबले आमतौर पर ज्यादा गिरता है और ज्यादा बढ़ता भी है, इस इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। जी हां, निफ्टी गिरा 1.5%, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा है और वो भी 2/3%। यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स निफ्टी को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको जरूर से चार्ट पर देखिए किस प्रकार से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार नए हाइस बनाता चला जा रहा है और नया पैसा लगातार स्मॉल कैप स्टॉक्स में आ रहा है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की तेजी यूं ही चलती रही तो इंडेक्स को भी कोई खास खतरा नहीं होगा। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को बराबर देखते रहिए। तो यह है इस सप्ताह का रोचक चार्ट जिस पर सबकी निगाह होनी चाहिए। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स का जिक्र करते हैं। देखिए यह सप्ताह बाजार के लिए मुश्किल भरा रहा। अच्छी खासी गिरावट जैसा कि मैंने कहा निफ्टी में आई, लेकिन कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जहां एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट्स हुए हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल्स के जरिए बड़े ब्रेकआउट्स कई सारे चार्ट्स पर देखने को मिले। और उन्हीं चार्ट्स को सामूहिक रूप से मैं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं, जहां एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट इस कमजोर बाजार में देखने को मिले। तो सबसे पहले देखिए दो चीज जान लीजिए बड़ी एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट्स के बारे में। देखिए बड़ा ब्रेकआउट उस समय आता है जब ब्रेकआउट की राह बहुत सारे लोग बहुत समय से देख रहे होते हैं और प्राइस अचानक से एक बड़े लेवल को पार करता है। उस समय अगर बड़ी कैंडल ना बने तो लोग उस शेयर को बड़ी आसानी से खरीद पाएंगे। अगर यह कोशिश हो कि बहुत ज्यादा लोग इस शेयर को न खरीदें तो आमतौर पर बड़ा ब्रेकआउट आता है, बड़ी कैंडल बनती है, एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल बनती है। और क्योंकि ब्रेकआउट स्तर से बहुत दूर जाकर के साप्ताहिक बंदी आती है, इस वजह से खरीद पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? रणनीति जो सबसे ज्यादा कारगर है इस प्रकार की स्थिति में, वह है 2 चरणों में निवेश। कुछ क्वांटिटी आप उस समय खरीद सकते हैं जब बड़ा ब्रेकआउट हो, और कुछ क्वांटिटी तब खरीदी जाए जब गिरावट आते हुए नजर आए, यानी कि जब प्राइस धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके सपोर्ट के करीब आए तब बची हुई क्वांटिटी आमतौर पर खरीदी जाती है। इस तरह से बड़े कैंडल के ब्रेकआउट्स को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, ये एक जनरल कमेंट है इस प्रकार के ब्रेकआउट्स को लेकर के। जिन चार्ट्स की चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदारी की राय नहीं है, केवल लार्ज ब्रेकआउट्स, एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट्स कैसे दिखते हैं चार्ट्स पर, इसकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं। तो आइए 3 चार्ट्स की चर्चा करेंगे जहां इस कमजोर बाजार में एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट्स देखने को मिले, जो इस सप्ताह तीनों चार्ट ऑफ द वीक का खिताब पा रहे हैं। तो आइए इस सप्ताह के 3 चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय करें। तो इस सप्ताह 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे चार्ट्स हैं जहां पर एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है वीएसटी इंडस्ट्रीज, जहां पर के बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। दूसरा चार्ट है यूटीआई एएमसी का, यहां पर भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। और तीसरा चार्ट है पिरामल फार्मा का, यहां पर भी एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तीनों चार्ट्स को देखते हैं, डिटेल में समझते हैं कि यहां पर किस प्रकार के ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं और बड़ी कैंडल्स कैसे दिखाई देती हैं चार्ट पर। तो इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा कि आइंदा भी कभी आपको इस प्रकार का ब्रेकआउट देखने को मिले तो रणनीति कैसे बनानी। तो लीजिए पेश है इस सप्ताह के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बड़े ही जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक, जिन तीनों ही चार्ट्स पर एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यूटीआई एएमसी का चार्ट, जहां पर एक बहुत बड़े अरसे के बाद ब्रेकआउट हुआ है। देखिए इस चार्ट पर लगभग 2021 में 3 साल पहले एक रेजिस्टेंस कायम हुई थी 1180-1200 के आसपास, जो कि इस सप्ताह न केवल पार हुई बल्कि एक विशाल कैंडल के जरिए ये पार हुई, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल बनी है। और इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक की थीम है एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट्स। तो यहां एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, सीधा स्टॉक 1300 हुआ, बड़ा ब्रेकआउट हुआ, लाइफ टाइम हाई पर बंदी आई, और इसी कारण से ये यूटीआई एएमसी है इस सप्ताह का पहला चार्ट ऑफ द वीक। तो गौर से इस चार्ट को देखिएगा, इसमें इस एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल को समझिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से इस कैंडल के बन जाने से इस पूरे चार्ट का स्वरूप बदल जाता है। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट सबसे पहले यूटीआई एएमसी में बनता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह लगभग 13% ये स्टॉक चला है। इसके बाद आइए दूसरा चार्ट देखते हैं और यह है पिरामल फार्मा। तो पिरामल फार्मा के चार्ट को देखें,
यहां पर भी सूरत हाल लगभग वही है, लेकिन ब्रेकआउट पहले ही आ गया था। ब्रेकआउट जुलाई में आया, 170-80 का लेवल पार हुआ, उसके बाद से सीधी बढ़त देखने को मिली और इस सप्ताह 20% पिरामल फार्मा चला, लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ। तो पिरामल फार्मा इस सप्ताह का दूसरा चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं इस प्रकार की बड़ी ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट पिरामल फार्मा में हुआ है। इस चार्ट में भी फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके जो अगले रेजिस्टेंसेस हैं उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा चार्ट है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, ये तीसरा चार्ट है वीएसटी इंडस्ट्रीज का। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आया। ये आपके सामने वीएसटी इंडस्ट्रीज का चार्ट है। कोविड से पहले एक हाई यहां पर लगा था, एक रेजिस्टेंस कायम हुई जो कि लगभग 420 के आसपास थी। रेजिस्टेंस इस सप्ताह पार हुई और लगभग 16% की तेजी देखने को मिली। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज है इस सप्ताह का तीसरा चार्ट ऑफ द वीक। तीनों चार्ट ऑफ द वीक में एक चीज कॉमन है और वो है एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट। तो एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेकआउट्स कैसे देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और कैसे नेविगेट किए जाते हैं, यानी कि इन बड़े ब्रेकआउट्स में से कैसे आप अपना रास्ता निकालते हैं, इसको समझने के लिए इन ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर ऐसा ब्रेकआउट आपने कहीं और देखा हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा और इन चार्ट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो ये हैं इस सप्ताह के 3 बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ वीक, यानी वीएसटी इंडस्ट्रीज, यूटीआई एएमसी और पिरामल फार्मा, तीनों ही चार्ट्स को स्टडी कीजिए। तो देखा आपने कि जिस सप्ताह बाजार में कमजोरी है, कुछ चार्ट्स में उम्मीद से भी ज्यादा तेजी है, क्योंकि बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं। ब्रेकआउट आते रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि सारे ब्रेकआउट ट्रेडेबल नहीं होते हैं और सारे ब्रेकआउट हमेशा कामयाब हों ये कतई जरूरी नहीं है। अगर आप इसका सक्सेस रेट देखें तो आप पाएंगे कि आमतौर पर ब्रेकआउट्स का सक्सेस रेट, केवल कोरे ब्रेकआउट का सक्सेस रेट बहुत हाई नहीं होता है और चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है जब आप ब्रेकआउट्स को एनालाइज करें।